नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज आपके साथ आया हूँ एक ऐसा वीडियो लेके जिसके अंदर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में कि ज्योतिष के अंदर चंद्रमा का क्या महत्व होता है और किस तरह वो अपने जीवन को प्रभावित करता है। इस वीडियो के अंदर अपन उसी पे चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष के अंदर चंद्रमा है वो मन का कारक और माता का कारक माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर चंद्रमा है चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव से अपन माता का, घर का, सुख का, मन का, अपने सोचने की शक्ति का आदि का विचार करते हैं। तो उन सब चीज़ों का जिक्र करने से पहले मैं आपको चंद्रमा के बारे में कुछ साधारण जानकारी दे देता हूँ कि चंद्रमा है वो कर्क राशि का स्वामी होता है और वृषभ राशि के अंदर वो 3 अंश तक उच्च का होता है। यानी वृषभ राशि के अंदर 3 डिग्री तक वो उच्च का माना जाता है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि के अंदर 3 डिग्री तक नीच का चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा है वृषभ राशि के अंदर 4 डिग्री से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण के अंदर माना जाता है। वहीं कर्क राशि के अंदर 1 से 10 डिग्री के अंदर स्वक्षेत्री माना जाता है। चंद्रमा के सूर्य और बुध हैं वो मित्र ग्रह हैं। मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये चंद्रमा के समग्रह हैं और राहु और केतु चंद्रमा के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। हालांकि केंद्र और त्रिकोण के अंदर वो चंद्रमा के साथ में राजयोग भी बना सकते हैं, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये थी चंद्रमा के अंदर के बारे में बेसिक जानकारी। तो ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को मन, माता, चतुर्थ भाव यानी सोचने की शक्ति, अपना घर, अपनी सुख समृद्धि, अपना विचार, अपना मतलब मन के अंदर जो विचार आते हैं वो भी चतुर्थ भाव से अपन विचार करते हैं। यानी चंद्रमा है अपने मन मस्तिष्क के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार रखता है। चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव का कारक होने के कारण घर, संपत्ति, वैभव, ऐशो आराम, सुख दुख इनके ऊपर भी अपना प्रभाव रखता है। चंद्रमा से ही माता का विचार किया जाता है। चंद्रमा से ही सुख का और घर के सुख का विचार किया जाता है। तो ये तो थी चंद्रमा के बारे में बेसिक जानकारी। अब अपन चर्चा करते हैं कारक। यानी चंद्रमा है वो माता, भूमि, चतुर्थ घर, संपत्ति, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति के अंदर वाहन वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। तो चल संपत्ति के अंदर भी चंद्रमा का विचार किया जाता है। डेली लेन देन के जो भी व्यवसाय होते हैं वो भी चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। चंद्रमा का अधिकार है अपने चेस्ट के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपने पेट के ऊपर, धड़कन जो धड़कनें होती है उसके ऊपर भी चंद्रमा का अधिकार होता है। अपनी बाईं आँख के ऊपर भी चंद्रमा का अधिकार होता है। यानी आँखों का विचार भी, बाईं आँख का विचार भी अपन चंद्रमा के से करते हैं। कुंडली के अंदर चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसके अनुसार अपन को विचार किया जाता है। अपनी मानसिक स्तर या अपना बौद्धिक स्तर है उसका विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। अपन मानसिक रूप से कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक हैं इसका विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। तो चंद्रमा अपने लाइफ के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला ग्रह होता है। यानी अपना दैनिक जो दिनचर्या है वो चंद्रमा के द्वारा प्रभावित होती है। अब एक चंद्रमा है वो समुद्र के अंदर हजारों टन, लाखों टन पानी को 20 मीटर 30 मीटर ऊंचाई लहरों के रूप में उछाल देता है। तो आप सोच सकते हैं कि चंद्रमा है एक इंसान के रूप ऊपर कितना प्रभाव छोड़ता होगा। तो वही ज्योतिष है। ज्योतिष के अंदर मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह कौन सा ग्रह किस प्रकार की स्थिति के अंदर जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ है और वो व्यक्ति को किस तरह प्रभावित कर रहा है। तो चंद्रमा है चतुर्थ भाव के अंदर
या दसम भाव के अंदर या लगन के अंदर या सप्तम भाव के अंदर शुभ परिणाम देने वाला होता है। यानी कि केंद्र के स्थान यानी चारों केंद्रों के अंदर अगर चंद्रमा स्थित हो तो चंद्रमा है वो शुभ परिणाम देने वाला होता है। अगर चतुर्दशी शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक का जन्म होता है, यानी चंद्रमा है वो क्षीण अवस्था के अंदर नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव के अंदर या पीड़ित अवस्था के अंदर नहीं होना चाहिए। तो केंद्र के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा है वो सुख सुविधा, घर, संपत्ति, मानसिक स्तर मजबूत यानी वैभवशाली जीवन देने के काबिल होता है। यानी मनुष्य के जीवन के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है अगर केंद्र के अंदर चंद्रमा स्थित हो। त्रिकोण पंचम भाव और नवम भाव यानी धर्म त्रिकोण यानी ज्ञान की राशि या नवम भाव को अपन धर्म के रूप में भी जानते हैं, पिता के रूप में भी जानते हैं। पंचम भाव से मनोरंजन, ज्ञान, शिक्षा, संतान इनका विचार किया जाता है। जिसके चंद्रमा पंचम भाव के अंदर चंद्रमा हो उस जातक की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती, यानी लाइफ के अंदर जो वो व्यक्ति सोचता है उसको जीवन के अंदर वो चीज़ें हासिल हो जाती है। तो चंद्रमा है केंद्र और त्रिकोण के अंदर बैठे हों तो भी चंद्रमा शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। दूसरा, तीसरा, छठा और 11वां यानी दूसरे तीसरे भाव के अंदर या छठे भाव के अंदर या 11वें भाव के अंदर चंद्रमा स्थित हो और शुभ दृष्ट हो, पाप प्रभाव के अंदर न हो तो भी चंद्रमा है यहाँ पे बैठ के राजयोग निर्माण करता है और जातक को शुभ परिणाम देता है, यानी लाइफ के अंदर ऊंचाइयाँ देता है। अब आते हैं चंद्रमा की अष्टम के अंदर या 12वें भाव के अंदर स्थिति। अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा है मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अड़चन, भय, हानि या लंबा रोग। या छठे स्थान के अंदर बैठा हो तो ऐसे जातक को हृदय से संबंधित धड़कन का ज़्यादा बढ़ना या ज़्यादा तेज होने की समस्या या पेट की समस्या या माइग्रेन या एलर्जी से संबंधित यानी कोल्ड कफ की समस्या उस जातक को बनी रहती है। तो चंद्रमा की छठे भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर अगर छठे भाव के अंदर पीड़ित हो तो खराब है, अकेला चंद्रमा खराब नहीं होता छठे भाव के अंदर। कन्या राशि के अंदर अगर चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति लॉजिकल माइंड का बना देता है, यानी वो बात की गहराई तक जाने वाला होता है, हर चीज़ की बाल की खाल निकालने वाला होता है, हर चीज़ को लॉजिक के साथ प्रस्तुत करना चाहता है और लॉजिक ही हर चीज़ के अंदर निकालना पसंद करता है और हर चीज़ उसको लॉजिक के साथ में चाहिए होता है। हालांकि छठे भाव के अंदर चंद्रमा है ज़्यादा अशुभ नहीं होता, फिर भी अष्टम भाव के अंदर और 12वें भाव के अंदर अगर चंद्रमा स्थित हो तो अशुभ परिणाम देने वाला होता है। और यहाँ पे अगर ये पीड़ित अवस्था में हुआ तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति है वो खराब कर देता है, यानी मिर्गी तक के रोग होने की उस जातक को संभावना बन जाती है। उस जातक को उसकी माता को भी कष्ट रहता है, मानसिक रूप से उसको असंतुष्टि रहती है, यानी शांति नहीं मिलती है, घर परिवार संपत्ति आदि के अंदर भी उसको बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो चंद्रमा है किन भावों के अंदर शुभ परिणाम देता है और किन भावों के अंदर अशुभ परिणाम देता है उसकी चर्चा अपन ने इसके अंदर की। अब आते हैं रोग। चंद्रमा से अपन आँखों का, चंद्रमा से अपन चेस्ट का, पेट का, आंतों का, बाईं आँख का, अपने सोचने की शक्ति का, अपने मन का, अपनी धड़कन का, अपने हृदय का विचार अपन करते हैं। या जो कोल्ड कफ आदि जो समस्याएं होती है उनका विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। तो चंद्रमा अगर पीड़ित अवस्था के अंदर हुआ या छठे भाव के स्वामी के साथ में हुआ या छठे भाव की स्वामी की दृष्टि चंद्रमा पे हुई या राहु केतु के साथ में हुआ तो उस जातक को पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित या धड़कन से संबंधित माइग्रेन, डिप्रेशन, मानसिक स्तर है वो कमज़ोर होना, डर, अनजाना भय, डर, जिसको अपन एक फोबिया भी बोल सकते हैं, यानी मानसिक फोबिया उस जातक को हो जाता है। ऐसा चंद्रमा देने के अंदर सक्षम होता है अगर पीड़ित या खराब अवस्था के अंदर हुआ। अब आते हैं व्यवसाय कि चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर बलवान हो, चंद्रमा ही कुंडली का कारक ग्रह हो और चंद्रमा एकदम मजबूत स्थिति के अंदर हो, लगन चार्ट के अंदर, नवमांश के अंदर और
चंद्रमा अगर अच्छे नक्षत्रों के अंदर बैठे हो या अच्छे उपनक्षत्रों के अंदर स्थित हो तो जातक को चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय है वो लाभदायक रहते हैं। यानी लाइफ के अंदर चंद्रमा से संबंधित अगर वो जातक व्यवसाय करता है तो बहुत प्रगति, धन, वैभव, सुख, संपत्ति आदि अर्जित करता है। तो चंद्रमा से संबंधित चंद्रमा है वो जल का कारक होता है। तो ऐसे जातक को दूध यानी तरल पदार्थ के कार्य, जल से संबंधित कार्य, तरल पदार्थों का कार्य, मोती का कार्य या स्टोन का कार्य, नौसेना अगर सरकारी गवर्नमेंट के अंदर जाना चाहता है तो जल सेना, सिंचाई विभाग या वाटर वर्क्स, पानी की जो भी योजनाएं होती है उसके अंदर भी जातक जा सकता है, अपना भाग्य आजमा सकता है। चंद्रमा से अपन आवागमन यानी यात्राओं का विचार करते हैं तो ट्रैवलिंग एजेंसी हुई, ट्रांसपोर्ट हुए या जो भी जलीय परिवहन के साधन होते हैं जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य होता है, या जल के अंदर मछली पालन या जल से या समुद्र से संबंधित, पानी से संबंधित जितने भी व्यवसाय होते हैं उसके अंदर जातक अपना भाग्य आजमा सकता है। दूध से संबंधित व्यवसाय भी जातक को काफ़ी लाभदायक होते हैं। दुधारू पशुओं के व्यापार भी जातक को लाभदायक रहते हैं। रसों का व्यापार यानी जितने भी फ्रूट के जूस वगैरह, रस वगैरह आते हैं, इनका व्यापार भी जातक कर सकता है। या ग्रोसरी आइटम का जो व्यापार होता है वो भी जातक के लिए लाभदायक रहता है। या डेली लेन देन का जो कार्य होता है, जैसे होटल है, रेस्तरां हैं या दुकान है जिसके अंदर डेली पैसों का लेन देन हिसाब किताब होता रहता है, या नगद जो धन प्राप्ति या जाना जिसके अंदर लेन देन होता रहता है, ऐसे व्यापार भी जातक के लिए लाभदायक रहते हैं। चंद्रमा से अपन होटल व्यवसाय, मैनेजमेंट या अन्न आदि का विचार भी करते हैं। तो अगर चंद्रमा कारक ग्रह हो तो ऐसे जातक को दूध, फल, जूस, रंग रोगन का कार्य, ग्रोसरी आइटम, फल फ्रूट, नौसेना, जल परिवहन, आवागमन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होटल, रेस्तरां या अन्य भी जैसे मोती आदि का विचार है, धातु आदि का विचार है, चांदी, ज्वेलरी आदि का विचार है। या अगर चंद्रमा शुक्र के साथ में बैठा हो तो कपड़े से संबंधित या जो फैशनेबल डिजाइन वाले कपड़े होते हैं उनके भी जातक है व्यापार कर सकता है। तो चंद्रमा से संबंधित व्यापार है, जितने भी व्यापार होते हैं वो जातक के लिए शुभ परिणाम देने वाले होते हैं और जातक को उस क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करवाते हैं। तो मित्रों, ये तो था चंद्रमा के बारे में बेहतरीन जानकारी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन या अपनी कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो नक्षत्र उपनक्षत्र के हिसाब से जातक की अपनी कुंडली जरूर प्रेडिक्शन करवाएं और अपने ग्रह की, अपनी कुंडली का जो बलवान ग्रह है वो पता लगवा के उसके अनुसार आप व्यापार करें। और अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बलवान स्थिति के अंदर है, शुभ स्थिति के अंदर है, तो निश्चित ही है आपको चंद्रमा से संबंधित व्यापार करना चाहिए। चंद्रमा बलवान वाले जातक की माता है वो रोग रहित सुखी जीवन जीती है और जातक का माता के साथ में संबंध है बहुत ही अच्छा और ममता प्रिय रहता है। ऐसे जातक हैं एक निर्मल स्वभाव के, शांत मन के, अच्छे चंद्रमा वाले जातक हैं वो साफ मन के होते हैं, दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं और उनके मन के अंदर किसी भी प्रकार का काला नहीं होता है। वो भलाई करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी उनके पास नहीं आती है। वहीं अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हुआ तो ऐसा जातक हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी ढूंढ लेता है और जल्दी ही किसी घटना या अप्रिय घटना से हतोत्साहित हो जाता है, यानी निरुत्साहित हो जाता है ऐसा जातक। तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर बलवान है या शुभ ग्रह, शुभ भावों का स्वामी है तो निश्चित तौर पे जातक को चंद्रमा से संबंधित है उपाय करने चाहिए। उनका स्टोन आदि, मोती आदि धारण करना चाहिए, चांदी की रिंग के अंदर या गले के अंदर लॉकेट बना के धारण करना चाहिए, जिससे उनको चंद्रमा से के शुभ परिणाम देखने को मिले। तो मित्रों, अगर आपको आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बढ़िया भावों का स्वामी है, बलवान स्थिति के अंदर है, तो चंद्रमा से संबंधित व्यापार आपको
निश्चित तौर पे करना चाहिए। और मित्रों, चंद्रमा के बारे में अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें, लाइक कर लेवें और शेयर करना भी न भूलें। आगे भी अपन विभिन्न विषयों के ऊपर विभिन्न ग्रहों के अंदर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।